जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के द्वारा हवा में फायर करने का मामला और कुछ ही देर में इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है। जी हां, जवान नरेश ने मोबाइल ऑन किया है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर किए। कल शाम 6 बजे से पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। छुट्टी नहीं मिलने से डीआईजी से विवाद चल रहा था। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, सीआरपीएफ डीआईजी भूपेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दोहन, एसीपी राजेंद्र दिवाकर सहित अन्य अधिकारी देर रात तक प्रयास करते रहे। सीआरपीएफ अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक बार फिर से नए सिरे से प्रयास करेंगे। जी हां, एक बार फिर से प्रयास होगा। जवान नरेश के पिता, भाई और दोस्तों के माध्यम से भी समझाइश की कोशिश की गई है, लेकिन जानकारी ये है कि अब से कुछ देर के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है, क्योंकि जवान नरेश ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया है। कल से अपने फोन को ऑफ किए हुए थे, लेकिन अब अपना फोन उन्होंने ऑन किया है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में ही फायर की और कल शाम 6 बजे से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। जानकारी है कि छुट्टी नहीं मिलने से डीआईजी के साथ विवाद चल रहा था और विवाद के चलते क्या ये पूरी कहानी रही, इस पर भी खुलासा जल्द ही होने की उम्मीद है, क्योंकि कोशिशें की जा रही है एक बार फिर से उनके साथ में समझाइश की, उनके पिता के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, और एक बार नए सिरे से प्रयास फिर किए जाएंगे। सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवाई फायर करने के मामले में पत्नी और बच्चों के साथ अभी तक अपने घर पे कैद है। कल शाम 6 बजे से अभी तक अपने घर पर वो कैद है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के प्रयास रंग भी लाए हैं। अपनी टीम के साथ किए गए प्रयासों के परिणाम उनके सामने आए। माइक पर अनाउंस करने के बाद नरेश ने अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल पर बात करने के साथ ही हथियार सौंपने को नरेश तैयार भी हुआ है और अब से कुछ देर के बाद पूरा मामला निपट भी सकता है। डीसीपी अमृत दोहन इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में कल शाम को 6 बजे से जवान नरेश ने खुद को कैद कर रखा है। जिद पता नहीं लग रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि कोई विवाद आपस के विभाग का है, लेकिन तब से लेकर के पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो गई। खुद पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ कल रात के 1:30 बजे तक यहाँ पर मौजूद थे। परिवारजनों से लेकर के सब तक की कोशिश की है। अब जरा बात कर ले तो सर, अभी की स्थिति देखें तो क्या स्थिति है? अभी उसने रात को तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। अभी अनाउंस करा के उसको वार्ता करके उसके मोबाइल स्विच ऑन करा है। उससे बात हुई है और उसने अब कहा है कि वो ठीक है, अपना हथियार सौंपने को और खुद अपने आप को सौंपने को तैयार है। तो थोड़ी बहुत देर में हम देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको नीचे बुलाने की। सर, लेकिन कल रात का मंजर था, आपके चेहरे पे भी चिंता की लकीरें थी, क्योंकि जान बचाना बड़ी जिम्मेदारी थी। किस रूप में ऑपरेशन चला? निश्चित रूप से सही है, क्योंकि वो अपने क्वार्टर में था और क्वार्टर में उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी, उसकी बच्ची भी थी और आसपास के क्वार्टर्स भी रिहायशी थे, उनमें भी परिवारजन रह रहे थे। तो कहीं वो बेवकूफ़ी नहीं कर बैठे या मान लो उसके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आ जाए। जब से परेशानी ज़रूर इस बात की थी कि वो फायर नहीं कर दे, चाहे हवा में चाहे कहीं भी, या किसी को कैजुअलिटी नहीं हो जाए, किसी को हार्म नहीं पहुंचा दे। दैट्स वाई हम कोशिश यही कर रहे थे कि बात करके उसे समझाया जाए और समझा करके उसे नीचे लाया जाए। पर अपने परिवार के लोगों को, भाई है, पिता है, दोस्त है, आपने सब तरह की कोशिश जो आपकी टीम के साथ कर सकते वो आपने की है? हाँ, उसके वो रहने वाला पाली जिले का है, तो उसके फादर को, उसके दोस्तों को बुलाया गया, उनसे उसकी वार्ता कराई गई। यहाँ भी जो उसकी वाइफ की भी यहाँ जो लेडी ऑफिसर्स है उनसे वार्ता कराई गई। हमारे ऑफिसर्स ने भी उससे वार्ता की, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने भी उससे वार्ता की। तो रात को 2 बजे तक उससे वार्ता का क्रम चलता रहा था। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में जिस तरीके से जो कोशिश चली है उसके परिणाम सकारात्मक आए, सुखद पहलू आए हैं और अब निश्चित रूप से कुछ देर में राहत की खबर सामने आ सकती है। राहत ये कि फिलहाल वो अनाउंसमेंट पे इस बात के लिए मान गया है कि वो अपनी राइफल सौंपने को तैयार है, वो आने को तैयार है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो कोशिश है, या पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन की जो टीम है जो कोशिश की है, उसके चलते ये परिणाम सामने आए। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें जहां सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ पहुंचे हैं और वो यही कोशिश कर रहे थे लगातार रात को भी, और उसका नतीजा सामने आ गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ देर बाद सुरक्षित तरीके से उसको बाहर निकाला जा सकेगा, राइफल कब्जे में ली जा सकेगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। मगर ऐसे जिद कई बार परेशानी में डाल सकते हैं खुद को भी और परिवार को भी। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए इसी खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए कल देर शाम से ही एक सीआरपीएफ जवान नरेश जाट खुद को ट्रेनिंग सेंटर में बंद किए हुए हैं। तब से लेकर अब तक पुलिस महकमा लगातार कोशिशें कर रहा है समझाइश के। प्रोग्रेस की अगर बात करें तो कल देर शाम से लेकर अब तक कितनी प्रोग्रेस हो पाई है, कितना करीब पहुंच गए हैं पूरे मामले की अब तक, क्या जानकारी फिलहाल पूरी?
देखिए जयती, सूर्यनगरी का आज का जो सूरज निकला है वो उम्मीदों का किरण का सूरज कहा जा सकता है। कल शाम को 6 बजे से जब ये घटना सामने आई तब से पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और डीसीपी अमृता दोहन लगातार कोशिश कर रहे थे। आप सोचिए कि भरी हुई लोडेड जब 40 से अधिक राउंड उसके पास में हो और ऐसे में पत्नी और बच्चे साथ में हो, हवा में जो 8 से अधिक फायर कर चुका हो, खतरा कई तरह का था। मगर जिस तरीके से रात के 1:30 बजे तक ऑपरेशन चला, फिर सब लोग चले गए। अभी जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, उसके मुताबिक उसने अपना फोन स्विच ऑफ था, उसको ऑन कर दिया, बातचीत हो गई है और वो राइफल सौंपने के लिए तैयार है, नीचे आने को तैयार है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है समझाइश की कोशिश है, मगर सिर्फरी बातें होती है, सिर्फ जब दिमाग होता है तो कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ बातें भी होंगी, परिवार के लोग भी हैं, कुछ देर में सुखद तस्वीर भी सामने आ सकती है और क्या संभावनाएं और बनती है ये कुछ देर बाद कहा जा सकेगा। लेकिन ये बात तय है, सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरीके धैर्य का, क्योंकि फायर सीधा करते तो किसी और को नुकसान हो सकता, परिवार को नुकसान हो सकता, वो सुसाइड भी कर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में सोच समझ करके धैर्य के साथ जो निर्णय लिया गया, ये उसका परिणाम कुछ देर में इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। और ऐसे समय में धैर्य और विवेक का पूरी तरीके से उपयोग करके ही दिमाग से काम लेना जरूरी भी हो जाता है। और ये ऐसा ही कुछ किया है पुलिस महकमे ने, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। उसके दोस्तों को बुलाया गया, पिता को बुलाया गया, ये भी जानकारी कि परिवार भी पहुंचा, परिवार के लोग पहुंचकर भी समझाइश करने की कोशिश करते दिखाई दिए। निश्चित रूप से उसके दोस्त को बुलाया गया, भाई को बुलाया गया, पिता को बुलाया गया। पाली जिले के राजोला का रहने वाला नरेश सूरतगढ़ में इसी तरह की घटना कर चुका है। उसके बाद से कहते कि एक दुर्घटना भी हो रखी है, उसमें भी वो घायल था। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ हिंदुस्तान का बड़ा एजेंसी है, उसके अंदर जब जवान काम करता है तो पूरा खुद को भी अपडेट रखना होता है। लेकिन इस तरह की जो हरकत सामने आई है तो निश्चित रूप से अन्य जो जवान है उनका भी मनोबल गिरता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूरा धैर्य रखा, समझाइश की है और उम्मीद करते हैं कि अंदर जो बेहतर प्रयास है, क्योंकि स्पेशल टीम भी अंदर गई है, अगर क्योंकि वो जब जवान खुद सीआरपीएफ में और उसको अच्छी तरह पता है कि किस किस तरीके से इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। और हो सकता कई बार बुद्धि भी देरी से आती है, अब उनको बुद्धि आई है, पत्नी ने, बच्चों ने समझाया होगा। राजीव, क्या जानकारी है अभी जब लास्ट पुलिस के साथ में बात हुई थी या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे बात की, क्या बातचीत हो पाई इसके बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे? अभी पुलिस की ओर से क्या कहना था और उनकी ओर से क्या जवाब आया उस पर? देखिए, सुबह सबसे पहले अमृता दोहन पहुंचती है, उसके बाद में एक स्पेशल टीम पहुंचती है, उसके बाद में खुद रविदत्त गौड़ अंदर पहुंचते हैं। माइक पर अनाउंस कराया, उससे पहले उसका फोन स्विच ऑफ था, रिक्वेस्ट की गई कि आप स्विच ऑन करिए, स्विच ऑन, तो उसने स्विच तो ऑन कर लिया। ऑन करके फोन पर उसने बात की है, बात करके उसने कहा है कि मैं अपना हथियार सौंपने को तैयार हूँ, मैं नीचे आने को तैयार हूँ। ये बात तो उसने फोन पे कही है। अंदर वही ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस प्रशासन दोनों तरह से तैयार है, विनम्रता से बात करने के लिए कल से कोशिश कर रही है। यदि 1 मिनट के लिए वो नहीं मानता है तो फिर यही कोशिश की जाएगी, क्योंकि पुलिस के बाद जो कमांडो सीधी दीवार चढ़ जाते हैं, कहने की वो कोशिश की जाएगी। सुरक्षित तीनों को निकालना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कुछ देर बाद अच्छी खबर आ सकती है। जी बिल्कुल, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया।